So hey guys, welcome back to my channel once again. So let's start today's PYQ, and it's an important topic as I have told you before in my Telegram group. So let's start. Mains 2019 का ही ये क्वेश्चन है, ठीक है? And let's start it. So guys, first of all मैं आपको एक दो ट्रिक बताऊंगा. पहले तो आपको यूपीएससी आंसर शीट में भी आंसर प्रैक्टिस करना है, ठीक है? अगर 2020 में कोई दे रहा है तो उसको तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी कोई आंसर राइटिंग स्टार्ट करेगा तो उसको बताने की ऑफकोर्स जरूरत है, इसलिए मैंने बता दिया. एंड मैं पायलट V5 यूज़ करता हूँ कुछ भी आंसर करने के लिए. मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि फ्लो उसका सही आता है एंड काफ़ी देर तक भी चलता है, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं Q&A. तो पहला क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब ब्रीफली चाइनाज वन बेल्ट वन रोड OBOR initiative and analyze India's major concern. So guys, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी इंपॉर्टेंट था. लास्ट ईयर तो PYQ डेफिनेटली आया हुआ भी है, इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है. एंड ये जो टॉपिक है ना, OBOR, मल्टीलेटरलिज्म, रिकॉर्ड, ठीक है, इंडियाज नेबरहुड, हर जगह मेंशन कर सकते हो इसके आप पॉइंट्स, ठीक है गाइस? तो पर्टिकुलरली ये लास्ट ईयर आया था, इस साल भी इंपॉर्टेंट है. जो आपको पता है स्टैंड ऑफ हुआ वो किस लिए हुआ है? इंडिया वहां पे रोड बना रहा था इंडियन साइड पे, ठीक है? इसने चाइना ने ऑब्जेक्शन किया. चाइना ने ये बोला है कि ये एरिया हमारा है, यूनियन टेरिटरी, तो आप कैसे रोड बना सकते हो? इसलिए क्वेश्चन मतलब स्टैंड ऑफ हो रहा है अभी, ठीक है? और ये लास्ट ईयर भी ऐसे कुछ इशू हुआ था, तो OBOR आया था इनिशिएटिव, इसी के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ठीक है? तो चल रहा है, स्टार्ट करते हैं इसको. डिस्क्राइब ब्रीफली चाइनाज वन बेल्ट वन रोड OBOR initiative and analyze India's major concern. तो अब देखो, ये OBOR आया है, BRI सेम है, ये चीजें. CPEC पाकिस्तान वाला रीजन, ठीक है? उसके बाद स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है, जो इंडिया को काउंटर कर, मरीन टाइम वाला, तो ये सारे सेम ही टॉपिक के हैं. आपको एक ही वे से टैकल करना है, और उसका पॉइंट इस क्वेश्चन में भी आएगा और इस क्वेश्चन का पॉइंट उस क्वेश्चन में भी आएगा. तो चलो देखते हैं. OBOR इज चाइनाज फॉरेन पॉलिसी टू डेवलप नेटवर्क ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर. याद रखना, कीवर्ड है ये. In order to connect China, Africa, Europe, Central Asia and Southeast Asia, also called New Maritime Silk Road, a Silk Road economic belt. तो सिल्क रोड जो एशियन टाइम पे था, मिडाइवल टाइम पे था, चाइना ट्रेड करता था उसके थ्रू. सिल्क जो चाइना से यूरोप तक जाता था इन सारी कंट्रीज में, ठीक है गाइस? तो देखते हैं फिर आगे. OBOR will increase connectivity and economic development of littoral states. ये सारे जो स्टेट्स हैं, ठीक है? But challenges concern the major countries, concerned with the major country होगा यहाँ पे, because its process and implementation is unilateral and lack transparency. तो चाइना का यहाँ पे रियल एजेंडा क्या है? चाइना कभी भी चाइना पोर्ट्रे करता है हमेशा सॉफ्ट पावर की तरफ चाइना का, लेकिन हार्ड पावर डेफिनेटली होता है पीछे. अब साउथ चाइना सी में भी आप देख लो, और जगह भी आप देख सकते हो, इंडियन बॉर्डर पे भी देख सकते हो आप, ठीक है? तो ये इसलिए चाइना बता नहीं रहे रियल में क्यों है. रियल में क्यों हो सकता है? चाइना की मिलिट्री एक बार में इजिली मूव कर सकती है कहीं से भी, ठीक है गाइस? उसके बाद चाइना डेट ट्रैप डिप्लोमेसी करता है, जो आगे हम पढ़ेंगे, तो इसलिए बोलते लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. आगे देखते हैं. थ्रू दिस चाइना, अभी आप देखो जिनजियांग जो प्रोविंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये सारी टॉपिक, ये सारी चीज आपको कवर करनी पड़ेगी चाइना के लिए, ठीक है? तो अगर आप जिनजियांग प्रोविंस देखोगे जो अक्साई चीन के जस्ट ऊपर है, इसीलिए चाइना को अक्साई चीन चाहिए. अगर अक्साई चीन इंडिया पूरा ले लेता है, ठीक है, तो फ्यूचर में भी वॉर की कंडीशन आई तो इंडिया टोटली जिनजियांग जो प्रोविंस है चाइना का, जो इतना इंपॉर्टेंट प्रोविंस है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक बेल्ट जो उसका एक्सटेंड होगा, ठीक है, वहां से रशिया, मान लो कल को आर्टिक ओशन के ग्लेशियर्स जो है मेल्ट हो जाते हैं, तो कितने इजीली ट्रैवल कर सकते हैं लोग अमेरिका कॉन्टिनेंट की तरफ, ठीक है ना? इसीलिए, और चाइना रशिया के तो कितना इजीली ट्रैवल कर सकता है. तो ये वाला जो एरिया है वो अच्छा एरिया है, इंपॉर्टेंट एरिया. मॉस्को भी पास पड़ जाता है यहाँ से, ठीक है गाइस? इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. जिनजियांग प्रोविंस से सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से यूरोप और जिनजियांग प्रोविंस से आर्टिक ओशन की तरफ भी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट एरिया. इसलिए चाइना वहां पे उगर जो मुस्लिम है कम्युनिटी, उनको क्या कहता है, रिलीजियसली फोर्सफुली कन्वर्ट करा. अगर आप इसकी डॉक्यूमेंट्री भी देखोगे तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, जरूर आपको देखना चाहिए, ठीक है ना? फिर आपको समझ में आएगा कि चाइना की रियल में पॉलिसी क्या है. इसी के लिए OBOR चाइना एक्सटेंड करना चाहता है, ठीक है गाइस? तो और इसीलिए चाइना का अक्साई चीन लेना जरूरी है. लद्दाख वाला पूरा JNK पे नजर है चाइना की. क्यों? क्योंकि अगर ये हो जाता तो हर जगह मूवी इजिली ट्रैवल कर सकता. उसके बाद इंडिया चाहे तो एक बार में, जैसे अपना चिकन नेक कॉरिडोर है ना, उसी लिए चाइना के लिए जिनजियांग प्रोविंस है, तोड़ सकता है उसको. फ्यूचर में वॉर का प्रोस्पेक्ट बने तो, इंडिया US अलाई हो जाए तो, ठीक है, जो भी NATO 2.0 की बात हो रही है, तो पूरा कवर करके चलना है आपको. उसके बाद इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसलिए इंडिया चाइना का मैंने बेसिकली आपको टुडे जो एनालिसिस है वो आपको मैंने स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया है. आगे चलते हैं. Through this, China is projecting its military and political presence and willing to underwrite security through a collaborative framework. आगे चलते हैं. India's critique of OBOR as one of the routes passed through POK.
वो सीपैक वाला, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यही है, ठीक है गाइस। रीजन एंड कनेक्ट्स टू सीपैक, लिंक टू ग्वादर पोर्ट एंड और चाइना ने जो ईरान ने सॉरी चाइना को चाबहार पोर्ट भी है वो भी दे दिया इकोनॉमिक ट्रेड करने के लिए। चाबहार पोर्ट में पूरा जो इन्वेस्टमेंट है हमारा है, इसलिए इंडिया ईरान को भी रिलेशन अब अच्छे से करना पड़ेगा। तो ये भी आप इस क्वेश्चन के कंक्लूजन में ऐड कर सकते हो। आगे चलते हैं, लिंक टू ग्वादर पोर्ट एंड इंडिया सीज इट एज एन इंस्ट्रूमेंट दैट लेजिटिमाइज चाइनीज डोमिनेशन ऑफ इंडियन ओशन रीजन, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, याद आया, वही है। आगे चलते हैं, हैप्पीमैन जेकब थिंकर ऐड कर दिया हमने। हाईलाइट स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट ऑफ इंडिया, स्ट्रेंडिंग ऑफ चाइनीज मिडिल किंगडम कॉन्सेप्ट एंड अटेम्प्ट टू बिल्ड बैकडोर टू स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। प्रोग्राम इज ऑफ कोर्स इंडियाज मेजर कंसर्न, तो यह है ये। सुहासिनी हैदर बोलती हैं, सेज दैट द पॉलिसी ऑफ OBOR and BRI of China is based on that diplomacy, and nations must be careful while leading with China. Although India needs connectivity with other region badly, but not at the cost of unity, integrity and sovereignty of the nation. बहुत अच्छी लाइन है, कहीं भी यूज कर सकते हो। मतलब